स्टूडेंट्स आज अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 को अपन को किस तरीके से करना है कि क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना है और क्वेश्चन नंबर 7 को हमें किस तरीके से करना है। क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ 4x 3x पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25 ऑन द इंटरवल 0,3 है ना स्टूडेंट्स, जैसा कि क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है स्टूडेंट्स फाइंड द बोथ, एक तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करो, एक मिनिमम वैल्यू फाइंड करो इस फंक्शन के लिए। ये है स्टूडेंट्स आपका फंक्शन 3x4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25 ऑन द इंटरवल, इस इंटरवल के अंदर। तो बेटा जब भी ये क्लोज इंटरवल होगा, तो हमने बात की है कि जब भी ये क्लोज इंटरवल होगा मतलब ये कौन सी वैल्यू की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू की। क्लोज इंटरवल है तो एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करेगा, इट सेल्फ है ये, है ना, कहने की आपको जरूरत ही नहीं है या क्वेश्चन में मेंशन होने की जरूरत नहीं है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, है ना। तो समझेंगे अपना क्वेश्चन है f(x) = 3x4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25। हमने क्या किया इसके स्टूडेंट, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव किया, फर्स्ट डेरिवेटिव कर दिया 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस का 48 और 25 कितना हो जाएगा 0, ये ऐसा है था। हमने क्या किया देखा तो इन दोनों के अंदर कॉमन है और इन दोनों के अंदर क्या है कुछ कॉमन वैल्यू है। इन दोनों के अंदर 12x स्क्वायर कॉमन है और इन दोनों के अंदर 24 कॉमन है, तो ये अपना कॉमन फैक्टर आ गया। तो इसमें भी x-2 बचा, इसमें भी x-2 बचा, x-2 वापस कॉमन था, x-2 आ गया तो यहाँ बचा 12x स्क्वायर प्लस 24 बचा, है ना। अब देखो क्या था, तो ये था f(x) = 12x स्क्वायर प्लस 24 और x-2 इक्वेशन फर्स्ट। फिर हमने देखा था कि मैक्सिमम मिनिमा के लिए अपन क्या करते हैं कि f(x) को कितना पुट कर देते हैं 0, जैसा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वैसा मैक्सिमम मिनिमा, वैल्यू 0 पुट करनी थी, 0 पुट कर दी। तो 12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है तो एक तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 = 0 हो जाएगा और एक x-2 = 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 = 0 तो नॉट पॉसिबल है क्योंकि ये तो एक इमेजिनरी वैल्यू बन जाएगी। तो x = कितना आ गया स्टूडेंट्स, x = आ गया अपना 2, x = 2 आ गया। अब ये x = 2 आ गया ना, ये क्या है, ये हमेशा हमने सीखा था कि ये जो वैल्यू रहेगी हमेशा जो इंटरवल गिवन होगा क्लोज इंटरवल उसके बीच में आ रही है। तो अपने पास से 3 वैल्यू आ गई, x = 0 था, 2 था और 3 था। तो हमने x = 0 निकाला, x = 2 निकाला और x = 3 निकाला। तो x = 0 पे आपकी वैल्यू आ रही है 25, 2 पे आ गई है माइनस का 39 और 3 पे कितनी आ गई 16। तो हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा वैल्यू तो ये है और सबसे कम वैल्यू कितनी है माइनस का 39, है ना। तो जो माइनस का 25 आया है स्टूडेंट्स, जो सबसे आपके पास में ज़्यादा वैल्यू आई है और ये अपने पास में सबसे कम आई है, तो जो 25 है उसको तो अपन कह देंगे आपके पास में कि ये तो हो गया आपकी कौन सी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो गया, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो इसको तो कहेंगे अपन अपने पास में स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यूज, है ना। एब्सोल्यूट क्यों सर, क्वेश्चन में तो कहीं एब्सोल्यूट मेंशन नहीं था, आपने क्यों किया, क्योंकि जब भी क्लोज इंटरवल आएगा स्टूडेंट्स, जब भी ये क्लोज इंटरवल क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा इट सेल्फ है वो कौन सी वैल्यू हो जाएगी, एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी। तो जो 25 आ गया स्टूडेंट्स वो तो हो गया एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और जो 39 आ गया वो होगा आपका एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। आगे बात समझ में स्टूडेंट्स। तो ये कुछ एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू थी और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू थी जो अपने को स्टूडेंट्स निकालनी थी कि हमें पास में ये एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालनी है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कैसे निकालनी है और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आपको कैसे निकालनी है, ये वाली वैल्यू आपको निकालनी थी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम। स्टूडेंट समझ में आ गई होगी बात, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये बस ध्यान रखना है कि जब भी एक क्लोज इंटरवल आएगा क्वेश्चन के अंदर आपको वहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी। ओके स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, एट व्हाट पॉइंट्स इन इंटरवल, इंटरवल के अंदर कौन सा पॉइंट है, एट व्हाट पॉइंट इन द इंटरवल, इंटरवल के अंदर कौन सा पॉइंट है स्टूडेंट्स, इन व्हाट पॉइंट इन इंटरवल 0 से लेकर के 2π के बीच में आपका इंटरवल है स्टूडेंट्स। इस इंटरवल में वो पॉइंट बताओ जिस पे फंक्शन की जो वैल्यू है अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू, फंक्शन क्या हो रहा है अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर रहा है, वो आपको पॉइंट्स निकालने हैं किस इंटरवल में, 0 से लेकर के 2π के इंटरवल में स्टूडेंट्स, इस इंटरवल में। चलिए देखते हैं f(x) आपके पास में स्टूडेंट्स गिवन है sin 2x से हमने इसका डेरिवेटिव कर दिया, f(x) sin cos 2x × 2 हो गया, पुट f(x) = कितना हो गया 0 हो गया। तो आपके पास में 0 अगर ये हो गया है आपके पास में तो 0 = cos 2x, इसको हमने सॉल्व किया है तो 2x = 0। तो अब इंटरवल कौन सा है 0 से 2π के बीच में, 0 से 2π के बीच में cos कहाँ का 0 हो सकता है, वो सारी वैल्यू हमने लिख दी क्योंकि इंटरवल आपके पास में 0 से 2π है स्टूडेंट्स, इसलिए ये सारी वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी कि कहाँ का हो सकता है।
पाई बाय 2 पे, 3 पाई बाय 2 पे, 5 पाई बाय 2 पे, 7 पाई बाय 2 पे, मतलब ये ऑड मल्टीपल ऑफ कॉस आ रहा है। पाई बाय 2, 1 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 और 7 पाई बाय 2 पे ये 0 हो रहा है। तो 2x x इक्वल टू नहीं, यहाँ पे 2x है इसलिए 2x इक्वल टू आपको ये सब सारी वैल्यू लिखनी है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4 और 7 पाई बाय 4। अब आपके पास में ये हम क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पे क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल है मतलब जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कौन सी वैल्यू आएगी, वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो हमने वैल्यू निकाली, देखो 0 पे निकाली, 0 पे निकाली हमने, पाई बाय 4 पे निकाली, 3 पाई बाय 4 पे निकाली, 5 पाई बाय 4 पे निकाली, 7 पाई बाय 4 पे निकाली और 2 पाई पे निकाली। तो हम देखेंगे इसके अंदर स्टूडेंट्स जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ना, मैक्सिमम वैल्यू कौन कौन सी आ रही है। मैक्सिमम वैल्यू दो जगह पे आ रही है, एक तो 1 आ रहा है और एक आपके पास में 1 आ रहा है। तो ये दोनों की दोनों क्या हो जाएगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। कहाँ पे स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, है ना। ये दोनों की दोनों कौन सी है, 1 आपके पास में, ये भी एब्सोल्यूट वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू, और ये भी कौन सी हो जाएगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। तो आपके पास में एट x इक्वल्स टू पाई बाय 4 पे और 5 पाई बाय 4 पे स्टूडेंट्स आपके पास में क्या आ रही है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8, है ना। 9 आपके सेम है, अपन ने पहले कर चुके हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू आएगी और जो x की वैल्यू आएगी उसको वापस आपके पास में क्या करेंगे, उससे पता चल जाएगा कि आपके पास में मैक्सिमा है या मिनिमा है, नहीं तो वापस डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। क्वेश्चन अपन ने किया है, पुराना वीडियो देखेंगे तो आपको चल जाएगा पता। क्वेश्चन नंबर 9 में 10 के अंदर भी आप देख सकते हैं, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू 2x³ माइनस 24x प्लस 107 इन द इंटरवल 1-3, क्लोज इंटरवल है स्टूडेंट्स 1-3, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहा है। फाइंड द सेम वैल्यू इन द सेम फंक्शन -3 -1, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है आपको कि विच इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, है ना। कौन सी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू की, जैसा अपन ने क्वेश्चन नंबर किया अभी। 11 क्वेश्चन, इट इज द गिवन दैट एट x इक्वल्स टू 1 इज द फंक्शन is attained its the maximum value on the interval 0 to 2, find the value of a। तो फर्स्ट डेरिवेटिव करना है स्टूडेंट्स, आपको डेरिवेटिव करने के बाद f1 पुट करना है और आपको क्या करना है, 0 पुट करना है, तो a की वैल्यू निकल जाएगी आपके पास में। आई बात समझ में। 11 क्वेश्चन के अंदर मैं ये बता रहा हूँ कि 11 क्वेश्चन के अंदर जो आपका फंक्शन दे रखा है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव्स करना है ना। अपनी बुक में देख सकते हैं 11 क्वेश्चन के अंदर आपके पास में फंक्शन का डेरिवेटिव्स करना है, f डैश x को 0 पुट करना है, बट x की जगह कितना पुट करना है, 1, क्योंकि 1 पे आपको निकालना है। ओके, तो f डैश x की जगह आपको आपके पास में x की जगह 1 पुट करना है और f डैश x की जगह 0 पुट करना है, x की जगह 1, f डैश x की जगह 0, x की जगह 1, f डैश x की जगह 0, तो ये की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120, है ना स्टूडेंट्स। और क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो जैसा अभी अपन ने किया वैसा का वैसा ये फंक्शन है आपका x प्लस साइन 2x, है ना। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास में 9, 10, 11 और 12 स्टूडेंट्स आपको करना है होमवर्क के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 जो आपके पास में है ये आपको करने हैं होमवर्क के अंदर, है ना। तो आपको होमवर्क करना है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12, ये सभी के सभी एक जैसे है ना, इसलिए आपको ये होमवर्क करो। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, है ना। फिर आपके पास में अगर समझ में नहीं आएंगे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सेम में यही प्रोसीजर करना है। क्लोज इंटरवल है स्टूडेंट्स, अगर क्लोज इंटरवल है तो आपको फाइंड करना है आपके पास में क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू, और क्लोज नहीं है तो आपके पास में आपको क्या करना है, सिंपल सा जो आपके पास है मैक्सिमम मिनिमम है वो फाइंड करना है। अगर वो क्वेश्चन कहता है कि आप आपके पास में इसके अंदर से लोकल मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करो तो लोकल मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है, नहीं तो आपके पास में उसको क्लोज इंटरवल है तो आपको एब्सोल्यूट फाइंड करना है। तो क्वेश्चन करें स्टूडेंट्स ये, और नहीं समझ में आने पर पूछते हैं। अब क्या होगा कुछ स्टूडेंट्स, आगे से क्वेश्चन नंबर जो आपके पास में 13 से है ना, वहाँ से सारी वर्ड प्रॉब्लम आ जाएगी। देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम किस तरीके का है ना, क्वेश्चन नंबर 13 से। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा बड़ा अच्छा है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपको क्वेश्चन को पैटर्न को समझना है कैसे कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर है, हुज सम इज 24, जिन दोनों का सम कितना है, उन दोनों का सम तो 24 है। हुज प्रोडक्ट, एक तो उसका प्रोडक्ट करना है जो कि कैसा होना चाहिए, लार्ज, एज सच एज पॉसिबल, लार्ज, है ना। तो बेटा लार्ज वर्ड जो कह रहा है ना, वो लार्ज वर्ड आपके पास में ये इंडिकेट कर रहा है कि कैसा होना चाहिए उसका प्रोडक्ट, मैक्सिमम होना चाहिए, दैट्स अ लार्ज। स्मॉल कहेगा तो हम कहेंगे कि वो मिनिमम होना चाहिए, और लार्ज कह रहा है तो वो मैक्सिमम होना चाहिए। कौन मैक्सिमम होना चाहिए सर, प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए। किसका प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए, 2 नंबर का प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए।
ऐसे दो नंबर जिनका सम तो कितना है स्टूडेंट्स 24 है ना, जिसका सम तो 24 है तो उनका जो प्रोडक्ट है वो आपके पास में कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए मैक्सिमम, है ना। मैक्सिमम का मतलब लार्ज होना चाहिए, लार्ज का मतलब मैक्सिमम होना चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि जो भी प्रोडक्ट होगा उसकी जो वैल्यू है, उसका जो डेरिवेटिव्स है, या तो फर्स्ट डेरिवेटिव्स या सेकंड डेरिवेटिव्स, वो कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। उसी को तो अपन मैक्सिमम कहते हैं। तो सीधे सीधे क्वेश्चन के अंदर ही सारी बातें लिखी हुई है, उसको समझना है और वो समझ में आएगा तो आप वर्ड प्रॉब्लम कर पाएंगे, बाकी नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गई बात। प्रोडक्ट निकालना है जो कि लार्ज होना चाहिए, लार्ज का नाम है मैक्सिमम। और मैक्सिमम कब होगा, जब आइदर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव्स और आइदर सेकंड डेरिवेटिव्स क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो मैक्सिमम होगा। मिनिमम का कहता है, स्मॉलर का कहता है, तो वो आपके पास में फर्स्ट डेरिवेटिव्स और सेकंड डेरिवेटिव्स क्या होने चाहिए थे, आपके पास में पॉजिटिव होने चाहिए थे। अब देखो क्या होगा, अब अपने पास स्टूडेंट्स ये होगा कि सबसे पहले अपने को दो नंबर भी फाइंड करने हैं, प्रोडक्ट भी फाइंड करना। तो हमने क्या किया, हमें पता नहीं था तो दो नंबर हमने लेट कर दिए, एक x होगा और एक क्या हो गया, एक y हो गया। एक नंबर आपका x हो गया स्टूडेंट्स और एक y हो गया। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, इन दोनों का निकालना है सम। तो हमने क्वेश्चन ये कह रहा है कि सम कितना है, 24 है। तो हमने कहा कि x + y 24 है, तो आपके पास है y = कितना हो गया, 24 - x। तो फर्स्ट नंबर तो जो आपके पास में आ रहा है स्टूडेंट्स, फर्स्ट नंबर वो तो कितना है, वो x है, और सेकंड नंबर आपके पास में कितना आ रहा है, 24 - x। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों को क्या करना था स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट करना था। तो दोनों का करेंगे प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट p = x × y कर दिया, x की जगह x 24 - x पुट कर दिया, मल्टीप्लाई किया तो 24x - x² आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब अपने को क्या करना है, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब अपने पास में क्या करना है, इसका हमने किया आपके पास में डेरिवेटिव्स। किसका डेरिवेटिव्स करेंगे स्टूडेंट्स, कि इसका डेरिवेटिव्स कैसे आएगा, है ना। इसका अपने को करना है डेरिवेटिव्स कि आपके पास में, क्योंकि इसके डेरिवेटिव्स से पता चलेगा कि आइदर इट इज फर्स्ट और सेकंड। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, तो हमने कर दिया इसका डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स आपके पास देखो किस तरह का डेरिवेटिव्स किया हमने, विथ रेस्पेक्ट टू x इसका डेरिवेटिव्स कर दिया आपने स्टूडेंट्स। 24 - 2x का करेंगे तो आपके पास में जब पहला डेरिवेटिव्स करेंगे तो पहला डेरिवेटिव्स कितना आएगा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव्स आपके पास में ये आ जाएगा 24 - 2x, ये आ गया इसका फर्स्ट डेरिवेटिव्स। 24 - 2x हो जाएगा, 24x का तो 24 और x स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2x। अब क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव से तो पता चलेगा नहीं, तो अपन क्या करेंगे, इसका सेकंड डेरिवेटिव कर दिया p�XX। p�XX कितना आ गया, -2 जो कि <0 है, तो मतलब क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आ गया तो प्रोडक्ट क्या हो गया, प्रोडक्ट लार्जर हो गया। आई बात समझ में। अब अपने पास में क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करके आपके पास में डायमेंशन निकालेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट किया तो -2x - 24 आ गया, x = 12 हो गया। तो सेकंड नंबर आपके पास में 24 - x जो कि कितना हो जाएगा, 12। तो पहला नंबर भी 12 हो गया और सेकंड नंबर भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 12 हो जाएगा। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें समझने वाली वो ये है कि एक तो ये कहा था, उसके अंदर ऐसे ऐसे वर्ड आपको उसमें से ढूंढ के निकालने हैं क्वेश्चन में से, कि लार्जर कह रहा है, स्मॉलर कह रहा है, क्या कह रहा है वो, है ना। लार्जर स्मॉलर को अपन मैक्सिमा मिनिमा से कंपेयर करेंगे। जो भी निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, एरिया निकालना है, क्या निकालना है वो आपके पास में बताना है। वो आपको निकालने के लिए हो सकता है आपके फॉर्मूले यूज होंगे, मेंसुरेशन के भी फॉर्मूले यूज होंगे इसमें। तो ये सब सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपसे अगर अपने पास में आपको समझ में आ गया है तो आप क्वेश्चन नंबर कौन सा 14 ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास में आपको HW में करना है। सेम इसी का ही है क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास में, कि फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर x एंड y सच दैट देयर सम इज 35। जहाँ 24 है वहाँ पे 35 है। एंड द प्रोडक्ट, इसने प्रोडक्ट पहले से करके दिया, आपको बस वैल्यू पुट करनी है। जो y की वैल्यू आएगी आपके पास में, y की वैल्यू आएगी आपके पास में 35 माइनस का x, y की वैल्यू 35 माइनस का x। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ ना 14 के लिए। तो 35 माइनस x आएगा, एक तो x हो गया, एक 35 माइनस x। उन दोनों को उठा करके आपको पुट करना है किसके अंदर, x² प्लस मल्टीप्लाई x की पावर 5 है। मतलब ये जो प्रोडक्ट है ना नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, x² y की पावर 5 है। तो आपका प्रोडक्ट p = हो जाएगा स्टूडेंट्स, x की जगह तो x² ही लिखोगे और y की जगह कितना 35 माइनस x की पावर कितना हो जाएगा 5। ये आ गया p। अगर आप इसको p निकालने के बाद क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव्स करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव्स पता नहीं चलता है तो सेकंड डेरिवेटिव्स, और सेकंड डेरिवेटिव से भी पता नहीं चलता है तो हमने पढ़ा था कैसे आपको पता करना है, x की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर कि क्वेश्चन नंबर 14 को आपको किस तरीके से करना है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास में आपको क्वेश्चन नंबर 16 की, एक सेकंड स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 था जो मैंने अभी बताया है ना। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें कि जिसके अंदर आपके सम कितना है, सम है 35 है ना। क्वेश्चन नंबर 15 में सम दे रखा है 35 है ना। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर सम 35 है तो आपके पास में एक x हो जाएगा
15 क्वेश्चन के लिए, और ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स 15 क्वेश्चन के लिए। तो ये प्रोडक्ट आपको एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 5, तो एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा। 14 क्या कह रहा था, फाइंड द टू पॉसिबल नंबर एक्स एंड वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60। देखो सम आपको दे रखा है 60 और प्रोडक्ट दे रखा है एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम, मतलब प्रोडक्ट का भी फॉर्मूला आपको दे रखा है, एक्स वाई क्यूब प्रोडक्ट इन्होंने निकाल के दे रखा है, और सम एक्स प्लस वाई इनको पहले से करके दे रखा है, जो अपन निकालते हैं उसकी वैल्यू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितनी दे रखी है, वो दे रखी है आपको 60 क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, है ना। अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया था वो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, वो था क्वेश्चन नंबर 15, है ना। ये 14 की बात कह रहा है आपके पास में, तो 14 और 15 दोनों एक जैसे हैं, तो वो आप कर सकते हो। 14 भी आपके पास में है, तो क्वेश्चन नंबर आपके पास में 15 भी सेम ही पैटर्न के हैं ना, मैं भी कराऊंगा तो भी वैसे ही होगा, तुम भी करोगे तो भी वही होगा, है ना। तो आप ये दोनों क्वेश्चंस को करें, और नहीं समझ में आने पर मेरे से पूछे क्वेश्चन नंबर 15, है ना, 14 और 15, ओके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर हुज सम इज 60 एंड हुज क्यूब इज मिनिमम। समझना, आपके पास में सम ऑफ हुज क्यूब इज मिनिमम, और आपके पास में उन दोनों का सम कितना है, 16 है। समझना कि दो नंबर है आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। फाइंड टू नंबर हुज सम इज, आपके पास में सम दे रखा है, सम दे रखा है दैट इज 16, एंड उनका जो क्यूब है वो मिनिमम है, क्यूब मिनिमम, सम ऑफ हुज क्यूब एंड सम ऑफ हुज क्यूब इज मिनिमम, देखो मिनिमम दे रखा है उसने, एंड सम ऑफ हुज क्यूब इज मिनिमम। स्टूडेंट्स उनके क्यूब का सम कितना होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो भैया दो नंबर आपके पास में एक्स और वाई हो गए, उन दोनों का सम कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, उन दोनों का सम 16 हो जाएगा। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 16 हो गया, तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 माइनस एक्स हो जाएगा। अब क्या कह रहे हैं आपके पास में कि सम यहाँ पे क्या है आपके पास में, यहाँ पे सम ऑफ क्यूब्स है ना, सम ऑफ क्यूब्स है, कि क्यूब्स का क्या है, सम है। क्यूब के सम को आपके पास में क्या करना है, एक सिंपल नाम दे देंगे कोई भी आपके पास में, हमने क्यूब के सम को आपके पास में क्या लिखा, एस सी, है ना, दैट इज द सम ऑफ क्यूब्स, है ना, कुछ भी आप नाम लिख सकते हो। तो आपके पास में वो ये हो जाएगा, सम ऑफ क्यूब्स करना है, तो एक तो एक्स क्यूब हो जाएगा और एक वाई क्यूब हो जाएगा। एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब ही रहेगा, वाई क्यूब कितना हो जाएगा, 16 माइनस एक्स का क्यूब, बस ये आपके पास में आ गया फर्स्ट। अब आप क्या करेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, और फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव करने के बाद आप क्या करेंगे, उसमें से वैल्यू पुट कर देंगे आपके पास में, ओके। तो ये निकल जाएगा आपके पास में, तो इन डबल डेरिवेटिव्स करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव्स करेंगे, से पता चलेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो सेकंड डेरिवेटिव्स करेंगे, उससे भी पता नहीं चलेगा, तो एक्स की वैल्यू निकाल के सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो पता चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर जो आपके पास में 16 है वो भी आपको इटसेल्फ करना है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16, है ना, क्वेश्चन नंबर 16 भी आप करें, है ना। तो आपको सेम बेटा स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सी चीज़ें सारी, एक ही चीज़ को बार बार रिकॉल कर रहे हैं, तो आपके पास में उसको करना है, समझना है क्वेश्चन नंबर 16 को कि किस तरीके से आपके पास में है ये, है ना। बहुत सिंपल से तीनों एक ही जैसे क्वेश्चन है, केवल आपके पास में प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट इनको लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर एक्स 5 या एक्स स्क्वायर क्यूब या एक्स क्यूब लिखा हुआ है या वाई क्यूब लिखा हुआ है, या फिर क्यूब ऑफ सम है तो सम ऑफ क्यूब्स आपके पास में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, एक्स और वाई की वैल्यू पुट करनी है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, पता चलता है तो ठीक है, वरना सेकंड निकालना है, सेकंड से भी पता चलता है तो ठीक है, वरना जो फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो पुट करने से जो x की वैल्यू आएगी उसको आप सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है ना आपके पास में। तो आप उसको सॉल्व करें और क्वेश्चन आपके पास में समझें, और नहीं समझ में आने पर पूछे हैं। स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपका बड़ा अच्छा है आपके पास में, और बड़े अच्छे आपको मार्क्स दिलाएगा, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है स्टूडेंट्स कि इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपके पास में समझना है सारी चीज़ों को, बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। अगर बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो चैप्टर बहुत सिंपल है, और अगर स्टूडेंट्स आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो चैप्टर बड़ा ही डिफिकल्ट आपके पास में चैप्टर होने वाला है ये, है ना। तो आपको बेसिक कंसेप्ट समझना है, और बेसिक कंसेप्ट समझने के बाद आपके पास में इस चैप्टर की तैयारी करनी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, कि उसके अंदर क्या करना है। यहाँ से बड़ी बड़ी 4-4, 5-5, 6-6 नंबर की वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है क्वेश्चन नंबर 17 से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या करना है, किस तरह का क्वेश्चन नंबर 17 करना है, यहाँ से हमारे स्टूडेंट्स वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट होगी क्वेश्चन नंबर 17 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को हमें क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है, और समझ के बाद उसके पास में 17 क्वेश्चन के जैसे क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा तो क्वेश्चन आपको समझना है, समझने के बाद आपके पास उसका आंसर देना है ना स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, क्वेश्चन को समझे क्या लिखा हुआ है उसको एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को कि क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं बेटा स्टूडेंट्स, आप भी अपनी बुक में देख सकते हो। अ स्क्वायर पीस ऑफ अ टीन ऑफ अ साइड 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर साइड का एक स्क्वायर है टीन का आपके पास में, इज मेड इनटू इन द बॉक्स विदाउट द टॉप, एक टॉप से आपके पास विदाउट टॉप वाला एक बॉक्स बनाना है उससे, और कैसे बनाना है, कटिंग अ स्क्वायर ऑफ ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप टू फ्लैप फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट शुड बी द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर
टू बी कट सो दैट द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज द मैक्सिमम पॉसिबल। समझना स्टूडेंट्स, ये कह रहा है ये बेटा कि ये जो आपका बॉक्स है, ये जो बॉक्स आपके पास में है दैट इज स्क्वायर बॉक्स, एक स्क्वायर की फॉर्म में आपका ये बॉक्स है। क्वेश्चन ये कह रहा है आपके पास में कि ये जो बॉक्स आपके पास में बनाना है वो एक 3 का स्क्वायर बॉक्स है जिसकी साइड 18 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, तो यहाँ से यहाँ तक ये 18 है ना, इधर भी ये 18 है, इधर भी 18 है ना, और ऊपर भी 18 है, क्योंकि स्क्वायर है ना इसलिए सभी साइड से इक्वल हो जाएगी। तो ये भी 18 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की 18 है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की 18 सेंटीमीटर, और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की 18 सेंटीमीटर की आपकी ये साइड है ना स्टूडेंट्स, ये यहाँ से यहाँ तक की 18 सेंटीमीटर की साइड है। अब क्या कह रहा है कि इसके कॉर्नर से आपको स्क्वायर कट करने हैं, चारों कॉर्नर से एक स्क्वायर कट करने के बाद उसको ऊपर की साइड में ऐसे फ्लैप करना है, फोल्ड करना है। तो अब उसके बाद में जो आपके पास में उसके बाद में जो बॉक्स बन रहा है उस बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम होना चाहिए। अगर वॉल्यूम मैक्सिमम है तो उसकी साइड क्या होनी चाहिए, मतलब साइड कितनी होनी चाहिए कि वॉल्यूम क्या हो जाए, मैक्सिमम वॉल्यूम उसके अंदर ऑक्यूपाई हो जाए। मतलब आपको ये दे दिया कि वॉल्यूम क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, तो दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए थी कि वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। और वॉल्यूम अगर मैक्सिमम, इसका मतलब कि उस वॉल्यूम का फर्स्ट डेरिवेटिव्स या वॉल्यूम का सेकंड डेरिवेटिव्स क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, तभी उसको क्या कहेंगे अपन, मैक्सिमा कहेंगे। और जिस x की वैल्यू पे आपका ये वॉल्यूम नेगेटिव हो जाएगा, है ना, x की वैल्यू निकालेंगे अपन, जिस x की वैल्यू पे आपका वॉल्यूम नेगेटिव हो जाएगा वही आपका आंसर होगा। तो दो चीज़ें, पहला आपको वॉल्यूम नेगेटिव बताना है, मतलब मैक्सिमम बताना है, इसका मतलब वॉल्यूम का तो फर्स्ट डेरिवेटिव्स या वॉल्यूम का सेकंड डेरिवेटिव्स क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, वो होना चाहिए नेगेटिव, तभी तो मैक्सिमम होगा। मिनिमम की बात करेंगे तो पॉजिटिव आना चाहिए था, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपके पास में जो भी यहाँ डायग्राम बनेगा उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला आना चाहिए। अगर वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं आता है तो आपके पास में ये प्रॉब्लमेटिक होएगा। वही सारे मेंस्ट्रुएशन के फॉर्मूले जो आप छोटी क्लासों से पढ़ के आए हो वो। और तीसरी चीज़, आपको साइड निकालनी है जहाँ पे वॉल्यूम क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो चलो देखते हैं। तो ये आपका बॉक्स था, कॉर्नर से आपके पास में कौन सी साइड का स्क्वायर कट किया, उस स्क्वायर की साइड की आपको लेंथ फाइंड करनी थी। तो हमने कर दिया, लेट साइड ऑफ स्क्वायर, जो आपके पास में स्क्वायर बनने वाला है, जो आपके पास में कॉर्नर पे बनने वाला उनकी साइड x सेंटीमीटर, मतलब ये x सेंटीमीटर का आपका क्या है, स्क्वायर है ना, जो कॉर्नर से कट होने वाला है, सभी की साइड x सेंटीमीटर है। तो आपके पास है वो हमने लेट कर दी, क्योंकि हमें पता नहीं था कितने सेंटीमीटर का आपको स्क्वायर कट करना है, तो वो x सेंटीमीटर का हमने लेट कर दिया। तो ये x सेंटीमीटर का साइड का हमने इसको लेट कर दिया। अब समझना स्टूडेंट्स, टोटल 18 सेंटीमीटर थी, तो x तो इसने ले ली, x इस स्क्वायर ने ले ली, मतलब टोटल 18 में से 2x तो हट गई। अब जो बॉक्स बनेगा वो कितने का बनेगा, वो बनेगा आपका 18 माइनस 2x का। आई बात समझ में, x यहाँ से चली गई है कि स्क्वायर तो सभी तरफ x है, x यहाँ से चली गई है, तो आपका साइड का बॉक्स कितना बना, वो बॉक्स आपके पास में कितना बचेगा, 18 माइनस 2x का। इधर भी x है, इधर भी x है, इधर भी x है, क्योंकि ये स्क्वायर है इसलिए। तो आपके पास में x चली गई, तो 18 माइनस 2x बची। यहाँ पे भी अगर अपन मेजरमेंट करें तो जो बॉक्स बनने वाला है जिसको फ्लैप करके बनाना है वापिस, उसकी साइड कितनी बचेगी, उसकी साइड भी बचेगी स्टूडेंट्स कितनी, 18 माइनस 2x वाली, 18 माइनस 2x वाली बचेगी, उसकी भी साइड 18 माइनस 2x वाली। फिर सेम इधर भी 18 माइनस 2x, इधर भी 18 माइनस 2x। और जो फ्लैप बनेगा उसकी जो हाइट रहेगी वो कितनी रहेगी, जितना x रहेगा उतनी इसकी हाइट रहेगी। जो फ्लैप बनेंगे तो उसकी जो हाइट रहेगी वो कितनी रहेगी, वो रहेगी आपकी x, है ना। जितना कट करेंगे उतना क्या, उतना फोल्ड होगा, और जितना का जितना फोल्ड होगा तो उसकी उतनी हाइट रहेगी। तो हाइट कितनी रहेगी स्टूडेंट्स, x जो कि हमने कट किया है वो इसकी हाइट रहेगी। मतलब जो लेंथ है वो तो आपके पास में 18 माइनस 2x हो गई, जो ब्रेथ है वो भी स्टूडेंट्स 18 माइनस 2x रहेगी, और x क्या रहेगी आपके पास में, हाइट। ध्यान रखेंगे कि हाइट उतनी रहेगी, हाइट उतनी ही रहेगी जितना हम स्क्वायर कट करेंगे। अगर यहाँ पे 2x का स्क्वायर कट करेंगे तो हाइट 2x होगी, x का स्क्वायर कट करेंगे तो हाइट आपके पास में x रहेगी। ओके, तो L आ गया, B आ गया, H हो गया। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ द आपके पास में क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया है, LBH। क्यों, क्योंकि आपके पास में L है, B है और H है, तो LBH हो गया। आपके पास में L और B सेम है बट H अलग है, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, वो एक क्यूबॉइड हो गया। क्यूबॉइड का वॉल्यूम LBH। अगर तीनों साइड इक्वल होती तो क्या बनता, क्यूब बनता। क्यूब का फॉर्मूला वॉल्यूम का कितना हो जाता, साइड क्यूब। तो आपके पास स्टूडेंट्स ये LBH बना, हमने L पुट किया, B पुट किया, और आपके पास में H पुट किया, X जो कि LBH है। वॉल्यूम निकल गया 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x का स्क्वायर इंटू हाइट आ गया x। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये है आपका वॉल्यूम, ये स्टूडेंट्स आपका वॉल्यूम है ना, ये आपका वॉल्यूम आ गया किसका, जो भी आपका बॉक्स बनेगा उसका वॉल्यूम आ गया है आपके ये। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था, अब क्वेश्चन ने ये कहा था स्टूडेंट्स की जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब हमें इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करना है। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, dv बाई dx, दैट इज इसका अपन डेरिवेटिव करेंगे, 2 आगे आ जाएगा, 18 माइनस 2x इंटू माइनस 2,
एक्स एज इट इज़ प्लस ये एज इट इज़ एक्स का कितना हो जाएगा 1, ये हो गया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। इसको आपने सॉल्व किया, 18 माइनस 2x दोनों में से हमने स्टूडेंट्स कॉमन ले लिया, 18 माइनस 2x 18 माइनस 2x बार ले लेंगे, 18 माइनस 2x बार आ जाएगा, बचे हुए को हमने लिखा तो आपके पास में आ गया 18 माइनस 2x मल्टीप्लाई 18 माइनस 6x। फर्स्ट डेरिवेटिव्स को अपन क्या करते हैं, वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव्स को अपन पहले जीरो पुट करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं, बाकी आपके पास में सेकंड डेरिवेटिव्स बाद में कर लेंगे। x की वैल्यू निकाली, 18 माइनस 2x से x की वैल्यू निकाली तो 9 आ गई, और इससे वैल्यू निकाली x की तो कितनी आ गई, इससे तो आ गई 3, इससे आ गई 9। अब दो वैल्यू, अब दोनों में से कौन सी साइड होगी, 9 होगी या 8 होगी। हमने क्या किया, उस 9 वाली साइड को इसके अंदर पुट कर दिया। अब 9 वाली साइड इसके अंदर पुट करोगे तो 18 माइनस 2x से कितना हो जाएगा 0, वॉल्यूम में कितना हो जाएगा 0, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। उसने कहा था लार्जर पॉसिबल होना चाहिए, तो x माइनस 9 जो कि पॉसिबल नहीं है वो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये वैल्यू आप वापस वॉल्यूम में पुट करोगे तो वॉल्यूम कितना हो रहा है स्टूडेंट से 0 होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो उसको अपन डिस्कार्ड कर देंगे, नॉट पॉसिबल। अब हमारे x कितना है 3 है। अब चले इसके सेकंड डेरिवेटिव को, क्योंकि यहाँ से हमें तो कुछ पता चला कितना वॉल्यूम आना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब कुछ आइडिया नहीं लग रहा है जब तक x की वैल्यू नहीं होगी तब तक। तो हमें क्या किया कि वॉल्यूम को मैक्सिमम मतलब डेरिवेटिव्स को नेगेटिव बनाने के लिए हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट किया। 18 माइनस 2x एज इट इज, इसका करेंगे माइनस का 6 प्लस 18 माइनस 6x एज इट इज, इसका करेंगे माइनस का 2, ये आ गया। अब कहाँ पे निकालना है x इक्वल टू, अपन ने अपने पास में हमने पुट कर दिया इसके अंदर कितना आपके पास में, वैसे तो यहाँ पे इन दोनों के अंदर माइनस है, माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस बार आ गया, इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो गया नेगेटिव हो गया। भाई इसका भी माइनस है और स्टूडेंट इसका भी माइनस है, तो माइनस माइनस बाहर ले लेंगे तो बची हुई वैल्यू क्या होगी नेगेटिव होगी। आपको क्या चाहिए था, मैक्सिमम चाहिए था, नेगेटिव ही तो चाहिए था, बस नेगेटिव हो गया, हमारा काम हो गया, बस बात खत्म। ये हो गया, यहाँ से नेगेटिव बाहर आ गया, इसका मतलब वॉल्यूम कैसा रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, हमेशा मैक्सिमम रहेगा। अब एक्स की वैल्यू इतनी नहीं हो सकती सर, क्या एक्स की वैल्यू इतनी हो सकती है कि ये पॉजिटिव या नहीं, एक्स की वैल्यू इतनी ही हमेशा रहेगी। कोई सी भी वैल्यू आपके पास में जो एग्जिस्ट करती है वो वैल्यू पुट कर दो, ये हमेशा नेगेटिव रहेगा। जैसे x3 पुट करके देख लो, ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी, तो ये नेगेटिव हो गया। नेगेटिव का मतलब आपके पास में सर इसको तो आपने आगे सॉल्व किया ही नहीं, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपने माइनस कॉमन ले लिया, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ माइनस प्रेजेंट है, देयरफॉर ये कितना हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव इसका मतलब आपके पास में ग्रेटर देन 0 क्यों, लेस देन 0 होगा, नेगेटिव का मतलब तो नेक्स्ट लेस देन 0 है, ये लेस देन 0 हो गया नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव हो गया। इसका मतलब डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव होता है तो वॉल्यूम के लिए निकाला, इसलिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा मैक्सिमम। कहाँ पे, एट x इक्वल टू 3 पे, कितना मैक्सिमम, ये अपन ने निकाला 18 माइनस 3 पुट करेंगे इसके अंदर, जो आपके पास में वॉल्यूम था कौन सा, वो रहा 18 माइनस 2x का स्क्वायर इंटू एक्स, तो अपने पास में यहाँ पे पुट कर दिया 18 माइनस 3 6, 18 माइनस 3 की हो जाएगा 12, 12 का स्क्वायर 144 इंटू 3, तो 332 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा वॉल्यूम, जो कि क्या हो जाएगा मैक्सिमम। तो सेम स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन को समझना है, किसको मैक्सिमम बताना है, जिसको मैक्सिमम बताना है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव या उसका सेकंड डेरिवेटिव, या तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव से पता चलेगा, फर्स्ट से पता नहीं चले तो सेकंड निकालना पड़ेगा, उससे पता नहीं चलेगा तो x की वैल्यू निकाल के सेकंड में पुट करनी पड़ेगी, तो पता चलेगा कि ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, जैसा कि हमने पहले प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। ओके, तो ये आगे हमारे पास में वॉल्यूम निकल गया, मैक्सिमम हो गया, हमारा काम खत्म हो गया। तो यही क्वेश्चन आपके पास में 17 है, 17 का 18 क्वेश्चन भी स्टूडेंट सेम है, उसके अंदर ये 18 सेंटीमीटर ना होकर के कितना है, एक जगह 45 और एक जगह 24 है, मतलब ये वाली वैल्यू जो है आपके पास में 45, इसकी जगह तो 45 गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन में 18 में, और जो इसकी जगह आपके पास में गिवन है 24, बाकी तो सेम हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा 24 माइनस 2x, ये हो जाएगा 45 माइनस का 2x, और ये x, तो यहाँ जाएगा 24 माइनस x, 44 माइनस x और x, 24 माइनस x, 45 माइनस x और आपके पास में x हो जाएगा। तो इसका वॉल्यूम वही LBH, सेम प्रोसीजर, सेम फॉर्मूला, x की वैल्यू निकालेंगे और इसके बाद में क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर कौन सा 18, दोनों के सेम एक जैसे आपके पास में क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको 17 और इसके बाद में आपको करना है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 18, सेम है, सेम, केवल आपके पास में वैल्यू का डिफरेंस है, बाकी सेम प्रोसीजर से करना है क्वेश्चन नंबर 18। ओके, तो 18 क्वेश्चन करना है आपको। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19, किस 19 को किस तरीके से आपको करना है, 19 क्वेश्चन को किस तरीके से आपको परफॉर्म करना है। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 19। अगर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 19 समझ में आ गया है ना, और आपको क्वेश्चन नंबर 19 अगर आपने ध्यान से देख लिया, अगर आपको क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स 19 समझ में आ गया है, क्वेश्चन नंबर 19 अगर स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया और इस 19 क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान से देख लिया, तो इसका मतलब है कि आपको जो 6.3 आपके पास 6.5 है वो एक्सरसाइज आपकी क्लियर है। जो मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, मतलब जो वर्ड प्रॉब्लम्स है मैक्सिमा मिनिमा की, वो आपकी क्लियर हो जाएगी अगर आपने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देख लिया और इसके कंसेप्ट को समझ लिया। इसके अंदर वो सारी चीज़ें आ गई जिससे आपका मैक्सिमम मिनिमा इस वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है, वो जो वर्ड जहाँ जहाँ यूज़ होने वाला है वो सारी की सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं। मतलब बेस जो कह सकते हैं कि आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स का जो अभी तक तो ज़्यादा इतनी बड़ी बड़ी नहीं थी, जो बड़ी प्रॉब्लम्स आएगी मैक्सिमम मिनिमा की, वो सारा जिक्र का आपको ये समझ में आ गया तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हो जाएंगे और बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको स्टूडेंट्स समझना है। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, 19 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपके पास में स्टूडेंट्स,
शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स, सारे रेक्टेंगल्स जो इंस्क्राइब्ड है इन अ सर्कल, जो सर्कल के अंदर बनने वाले हैं सारे रेक्टेंगल्स शो दैट ऑल द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल in a given fixed circle the square has the maximum area। मतलब कि एक कोई सर्कल है वो फिक्स है ना, एक फिक्स सर्कल है, उसके अंदर जितने भी रेक्टेंगल बन रहे हैं वो सारे के सारे स्क्वायर है, पहली चीज। और दूसरी चीज उनका जो एरिया है वो क्या है, मैक्सिमम है। तो जैसे एरिया मैक्सिमम आ गया, दिमाग के अंदर आपके पास में बत्ती जल गई कि जब एरिया मैक्सिमम आ गया इसका मतलब ये हो गया कि एरिया का या तो फर्स्ट डेरिवेटिव्स या एरिया का सेकंड डेरिवेटिव्स वो कैसा होना चाहिए, वो आपका नेगेटिव होना चाहिए। आई बात समझ में? उसने कहा था पहली चीज कि आपका जो एरिया है वो कैसा होना चाहिए। अब इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, आपने को तो एक चीज तो समझ में आ गई क्वेश्चन में से ये समझ में आ गया कि कोई सर्कल है उसके अंदर रेक्टेंगल बन रहा है, उस रेक्टेंगल का जो एरिया है वो मैक्सिमम है, मतलब एरिया ऑफ द रेक्टेंगल मैक्सिमम है। और हम यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा के अंदर मैक्सिमम कैसे बनाएंगे कि उस एरिया का फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, उस एरिया का अगर फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे वो नेगेटिव आना चाहिए, वो भी नहीं आएगा तो क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे और उसको निकाल के सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट कर देंगे तो आपका वो नेगेटिव होगा। तो ऐसा कुछ होना चाहिए, एरिया नेगेटिव होना चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव या फिर आफ्टर द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए। एक चीज़ तो अपने को ये समझ में आ गई कि इसको जो उसका एरिया है वो कितना होना चाहिए, वो मैक्सिमम होना चाहिए। पहली चीज़ आपने ये चीज़ को तो पकड़ ली, तो कंसेप्ट तो हमारे समझ में आ गया कि एरिया निकालना रेक्टेंगल का, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव हो या उसका सेकंड डेरिवेटिव हो, वो कैसा होना चाहिए, वो स्टूडेंट्स मैक्सिमम होना चाहिए। अगर वो मैक्सिमम हो गया तो हमारा काम हो जाएगा। ओके, दूसरी चीज़, अब इस क्वेश्चन को समझना, बहुत कुछ लिखा हुआ इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर, ये बात तो हमें समझ में आ गई। दूसरी चीज़ चलते हैं। अब उसने ये कहा था कि हमारा जो रेक्टेंगल है ना वो अब क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर कब बनेगा, जब रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ दोनों क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, तभी तो रेक्टेंगल बनेगा। मतलब अगर इसकी लेंथ x है और इसकी ब्रेड्थ जो है वो y है, x और y दोनों इक्वल आने चाहिए, मतलब x और y की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। ये भी आपको प्रूफ करना है। ये प्रूफ कब होगा कि जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो वैल्यू पुट करोगे तो कोई ना कोई एक रिलेशन आएगा, या इधर हो सकता है x और y आ जावे, इधर हो सकता है कुछ अलग रिलेशन आ जावे, तो उससे जो फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो पुट करते हैं उस वाले रिलेशन से और आपका जो एरिया जो आपके पास में या फिर मेन इक्वेशन बनेगी उससे, दोनों से कुछ ना कुछ कैलकुलेशन होगी और आपका x इक्वल्स टू y आएगा, तभी तो स्क्वायर बनेगा। मतलब आपको जो प्रूफ करना है उसके अंदर एरिया एकदम मैक्सिमम स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, x इक्वल्स टू y आना चाहिए अगर उसकी साइड है तो, और मैक्सिमम का मतलब तो समझ में आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर आपको दो चीज़ें प्रूफ करनी है, एक तो एरिया प्रूफ करना है मैक्सिमम जो कि डेरिवेटिव से आएगा, एक आपको ये प्रूफ करना है कि x और y मतलब लेंथ और विड्थ दोनों इक्वल आने चाहिए, तो वो क्या बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा स्टूडेंट्स स्क्वायर। आई बात समझ में कि ये अगर हमने लेट किया है, इसकी लेंथ को स्टूडेंट x और इसकी विड्थ को हमने लेट किया है y, अगर ये दोनों इक्वल आएंगे तो हम कहेंगे कि हमारा जो रेक्टेंगल है वो रेक्टेंगल ना होकर के स्क्वायर है, और उसका जो एरिया रहेगा भाई एरिया तो सेम ही रहेगा ना। अब जिसको इसका नाम आपके पास में रेक्टेंगल कह दो या इसका नाम थोड़ी देर बाद में इसको अपन स्क्वायर कहेंगे, तब क्या होगा, पर एरिया तो दोनों का सेम ही है। तो ये कह रहा है कि एरिया मैक्सिमम होना चाहिए, हम रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, उसको बता देंगे मैक्सिमम, आफ्टर दैट हम प्रूफ कर देंगे कि एक्स और वाई क्या है, इक्वल है, तो हमारा काम हो जाएगा। समझते हैं। इसमें एक और वर्ड दे रखा है, गिवन फिक्स्ड सर्कल। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास में। ये तो क्या सर सिंपल सा वर्ड तो है, गिवन फिक्स्ड सर्कल है, एक फिक्स्ड सर्कल गिवन है, नहीं, ध्यान रखेंगे इसके ऊपर स्टूडेंट्स अपन 4 स्टार लगाएंगे, 1 2 3 और 4। सर 4 स्टार किस बात के लिए, ये इतनी इंपॉर्टेंट है क्या, गिवन अपने पास इतना इंपॉर्टेंट हो गया, बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो गया। जो चीज़ गिवन होगी, फिक्स्ड सर्कल गिवन है, सर्कल बेसिकली क्या होता है, सर्कल इज डिपेंड्स अपॉन इट्स रेडियस r। तो हमने कहा फिक्स्ड सर्कल के, मैंने ब्रैकेट में यहाँ r लिखा है, इसका मतलब ये हो गया जितनी भी स्टूडेंट्स मैक्सिमा मिनिमा की जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स है उसके अंदर जहाँ पे भी गिवन हो गया, गिवन है वॉल्यूम, गिवन है सरफेस एरिया, गिवन है रेडियस, गिवन है सरकमफेरेंस, गिवन है पेरीमीटर, कुछ भी चीज़, अगर जो चीज़ का नाम उन्होंने रख दिया गिवन, यहाँ पे फिक्स्ड सर्कल का नाम रख दिया गिवन, तो फिक्स्ड सर्कल बेसिकली कुछ नहीं होगा, डिपेंड करेगा किस पे, रेडियस पे। सेम स्फीयर होगा तो वो भी किस पे डिपेंड करेगा, रेडियस पे, अगर वो फिक्स है तो, है ना, रेडियस पे डिपेंड होगा। तो स्फीयर भी रेडियस होगा, स्फीयर के अंदर तो वॉल्यूम भी हो सकता है, सरफेस एरिया भी हो सकता है। सर्कल के लिए हमारे पास में क्या है, फिक्स्ड सर्कल। फिक्स्ड सर्कल जहाँ भी होगा वहाँ पर डिपेंडेंसी किसकी होगी, रेडियस की। तो बेटा जो भी वैल्यू गिवन है, समझना, जो भी वैल्यू गिवन है, वापिस समझो, जो भी वैल्यू गिवन है वो रहेगी कांस्टेंट। फिक्स्ड का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट ही तो होता है।
तो इसका मतलब अगर ये नहीं भी लिखा होगा, केवल ये लिखा होगा कि गिवन सर्कल ऑफ रेडियस आर या गिवन सर्कल हैविंग द रेडियस आर, नाम गिवन है इसलिए वो आर क्या रहेगा, कांस्टेंट। मतलब जहां पे भी आर आएगा एरिया के अंदर, जहां पे भी आर आएगा वो आर क्या रहेगा स्टूडेंट्स, वो आर रहेगा कांस्टेंट। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो उस आर को कैसे ट्रीट करना है, उस आर को कांस्टेंट ट्रीट करना है, कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। फिर उस कांस्टेंट का क्या करेंगे सर, अरे भाई कांस्टेंट अगर अकेला होगा तो डेरिवेटिव 0 और किसी के साथ लगा होगा तो उसको बाहर ले लेंगे, एक्स वाले का डेरिवेटिव करेंगे। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज समझ में आ गई बेटा कि जहां पे भी आपको ये गिवन लिखा हुआ है, कौन गिवन है भैया, फिक्स्ड सर्कल मतलब रेडियस गिवन है, कहीं पे सरफेस एरिया गिवन होगा, कहीं पे वॉल्यूम गिवन होगा, तो जो गिवन होगा उसका जो आपके पास है नोटेशन है आर, जो वॉल्यूम होगा वी, वो जो सरफेस एरिया होगा एस, सर्कमफेरेंस सी, तो सारे के सारे वो क्या रहेंगे, वो सारे के सारे कैसे ट्रीट किए जाएंगे स्टूडेंट्स, एज अ कांस्टेंट। तो 3 चीज़ें हमें क्लियर होगी। पहला मैक्सिमम बताना है एरिया, मतलब एरिया का फर्स्ट डेरिवेटिव्स या एरिया का सेकंड डेरिवेटिव्स क्या होना चाहिए आपके पास में, नेगेटिव। दूसरा स्क्वायर बताना है, एक्स और वाई मतलब साइड इक्वल आनी चाहिए। तीसरा फिक्स्ड सर्कल, मतलब स्टार्ट तो वैसे यहाँ से होना था पर हमने जो मेन इंपॉर्टेंट जो हमें समझ में आ रहा था उसको पहले किया अपन ने, अब तो फिर क्वेश्चन होने के बाद सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो गिवन मतलब जिस वर्ड के साथ में गिवन है, फिक्स्ड सर्कल मतलब रेडियस कांस्टेंट, सरफेस एरिया मतलब एस कांस्टेंट, वी वॉल्यूम गिवन वॉल्यूम मतलब वी कांस्टेंट, तो जहाँ पे भी स्टूडेंट्स गिवन होगा वो जो सामने लिखी हुई वैल्यू है वो क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट। 2 चीज़ें दिमाग में बिठा लेना अगर आपको क्वेश्चन समझ में है और बहुत अच्छे से समझने हैं, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। और बेटा किसी भी आपको बुक के अंदर ये नोटेशन नहीं मिलेंगे, है ना, किसी बुक के अंदर नहीं लिखा होगा कि इसको कांस्टेंट लेना है और क्यों लेना है। मैं बता देता हूँ कि जो गिवन वर्ड जिसके साथ में लिखा होगा, चाहे वो सर्कल होगा तो रेडियस कांस्टेंट रहेगी, स्फीयर होगा और कहा है कि गिवन सरफेस एरिया मतलब सरफेस एरिया कांस्टेंट है, गिवन वॉल्यूम चाहे वॉल्यूम हो, स्फीयर हो, जरूरी नहीं है सर्कल के लिए, सबके लिए, स्फीयर हो, सिलेंडर हो, कौन हो, कुछ भी हो, जिसके साथ में भी गिवन है, गिवन वॉल्यूम तो v कांस्टेंट, गिवन सरफेस एरिया तो s कांस्टेंट, गिवन CSA तो भी इसको भी s नाम दे सकते हैं वो कांस्टेंट, गिवन आपकी सरकमफेरेंस तो c कांस्टेंट, जो भी गिवन वर्ड होगा उसके साथ में जो भी वैल्यू रहेगी वो स्टूडेंट्स रहेगी कांस्टेंट। अगर ये 2 चीज़ें आपको समझ में आ गई है तो फिर क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है, केवल कैलकुलेशन है। समझते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हमें इसके अंदर एक राइट एंड ट्रायंगल दिख रहा है, क्योंकि स्क्वायर है बेटा तो ये 90 डिग्री है, तो ABC एक राइट एंड ट्रायंगल है, और राइट एंड ट्रायंगल है तो कौन आएगा, राइट एंड ट्रायंगल है तो उसका राइट्स जो है पाइथागोरस थ्योरम वो आएगी। तो इन ट्रायंगल ABC बाय PT पाइथागोरस थ्योरम से क्या हुआ, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। AB कौन था, R, यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, फिर रेडियस है ना ये सर्कल की, तो यहाँ से यहाँ तक R और यहाँ से यहाँ तक 2R होगी, ये सेंटर है सर्कल का, तो 2R का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये आ गया, तो 4R स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये तो क्या आ गया, पाइथागोरस थ्योरम से। सर ये क्यों निकाला, क्योंकि ये भी जरूरत पड़ने वाली है। फिर चलते अपन एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया रेक्टेंगल का एरिया। ए इज इक्वल टू L, L कितना है, L है स्टूडेंट्स आपका AC और B कितना है आपका BC, तो AC इंटू BC, AC कितना था X और BC कितना है Y। यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अब सर बताओ क्या करना, यहाँ तक तो पहुँच गए सर, यहाँ पे भी X भी आ रहा है Y भी आ रहा है, देखो X भी आ रहा है Y भी आ रहा है, आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, आपको डिफ्रेंशिएशन किसी भी एक के रेस्पेक्ट में करना है, या तो x के रेस्पेक्ट में करोगे तो पूरा फंक्शन x का होना चाहिए, y के रेस्पेक्ट में करोगे तो पूरा फंक्शन y का होना चाहिए। आई बात समझ? अगर आप इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करना चाहें, अपन को किसके रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, तो आपके पास से 2 टर्म है x और y, दोनों में से किसी एक के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, y के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, x के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। r के रेस्पेक्ट में नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि r क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में कभी डिफरेंशिएशन नहीं होता है। ओके, बात आई समझ में? नहीं तो अगर ये कांस्टेंट नहीं होता तो कुछ बचे तो सर dA/dr कर दो उन्हें, कुछ क्वेश्चन में तो dA/ds कर दो उन्हें, नहीं, कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में आप कभी भी डेरिवेटिव्स नहीं कर सकते। कांस्टेंट के अलावा जो भी प्रेजेंट है, आपके यहाँ पे 3 वैल्यू है r, x और y, ये तो कांस्टेंट, इसको तो हटा दो भैया, तेरा काम नहीं है, तेरे से कुछ नहीं हो सकता। x और y आगे कि हम दोनों हैं, हमारे में से किसी एक को सिलेक्ट करो। तो बेटा अगर डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो पूरा फंक्शन x का होना चाहिए, विथ रेस्पेक्ट टू y करेंगे तो पूरा फंक्शन y का होना चाहिए। जनरली हम x के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो हम क्या करेंगे कि इस y को भी रिप्लेस करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ x, तो y को इन टर्म्स ऑफ x रिप्लेस करने के लिए हमने पहले ये निकाली है वैल्यू। तो
तो यहाँ से देखो बेटा y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। y की वैल्यू निकालेंगे तो यही तो होगा y की वैल्यू। भाई y की वैल्यू यहाँ से निकालो तो y इज इक्वल टू, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू ऑफ y स्क्वायर। ये y की वैल्यू हो जाएगी। वो y की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, ये देखो। तो आपका a बन गया है x इंटू वाई की जगह हमने वहां से वैल्यू पुट कर दी रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको बहुत सारी बुक में नहीं मिलेगी, उन्होंने इसके अंदर u इंटू वी लगाया होगा, डेरिवेटिव्स किया होगा, इतना लंबा चौड़ा डेरिवेटिव्स आप कहीं पे भी सॉल्यूशन देखो, है ना, बुक रेफरेंस बुक जो भी है आपकी उसके अंदर सॉल्यूशन देखो या अदर बुक में सॉल्यूशन देखो, तो यहाँ पे उन्होंने खतरनाक खेल खेला है ना, खतरनाक खेल ऐसे इस तरीके का खतरनाक खेल खेला है कि बच्चा बेचारा कंफ्यूज हो जावे, छोड़ दे कि भैया ये जो हमारा मैक्सिमम मिनिमम है ये तो हमसे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इतनी खतरनाक खतरनाक कैलकुलेशन इसने आपके पास में इतने हॉरर वाले डेरिवेटिव्स, बच्चा देख के डर जाए। नहीं, समझना, यहाँ पे हमने एक जो ट्रिक यूज की है वो ट्रिक जब भी आपको अंडर रूट दिखे वो आप हर क्वेश्चन के अंदर लगाएंगे, आपका क्वेश्चन की कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी और आपका डेरिवेटिव्स विथिन आपके पास में आपके पास में मान के चलो कि जो डेरिवेटिव्स करने में आपको 5 मिनट्स लगते थे वो डेरिवेटिव्स आप 1 मिनट में कर पाएंगे। देखना कौन सी ट्रिक है। जैसे यहाँ पे अंडर रूट आ गया, समझना आपके पास में हमने इस पूरे फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ एक्स चेंज किया है और यहाँ पे लगा दिया हमने y की वैल्यू निकाल दी, ये आ गया। सर ये तो अंडर रूट में आ गया। अब जैसे बुक वाले कैसे करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू x के ऊपर डेरिवेटिव्स करेंगे, dA/dx, इसको छोड़ेंगे इसका डेरिवेटिव्स प्लस इसको छोड़ो इसका डेरिवेटिव्स, तो वो तो अंडर रूट के अंदर उलझने वाली चीज़ होगी। तो जब भी स्टूडेंट्स ऐसी सिचुएशन आती है कि आपका अंडर रूट है और वैल्यू मल्टीप्लाई में है, तो आप अपने पास में छोटी क्लासों से करते आए हैं क्या, अंडर रूट होता तो क्या करते, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ही तो करते थे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। जैसे आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे, इधर ए स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका अंडर रूट इसको लेके भाग जाएगा, है ना, भाग गया। एक्स ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बचा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने के बाद। सर कब करना है, जब अंडर रूट दिख जावे, मल्टीप्लाई में सारी वैल्यू है, अंडर रूट दिखने से हमने को पता है कि ये पूरा अंडर रूट स्क्वायर करने से हट जाएगा, कर दिया स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 4r स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 हो गया, ये हो गया हमारा काम, बस बहुत सिंपल सा। अब कहाँ अंडर रूट का डेरिवेटिव करना होता है, कहाँ ये, अब देखो ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर क्या होगा, एरिया होगा, ए एरिया तो ए स्क्वायर भी एरिया। अब ए स्क्वायर से कंफ्यूजन नहीं होना है तो हमने क्या किया बेटा कि ए स्क्वायर को एक नया सिंबल लेट कर देंगे एस, आपके ऊपर डिपेंडेंसी है आप कौन सा सिंबल लेट करना चाहोगे, है ना, ए से भी एरिया होता है एस से भी एरिया होता है, तो हमने एक नया सिंबल ऐड कर दिया ए स्क्वायर को एस, ये आपको करना है। नहीं तो सर ये स्क्वायर आ गया, आप स्क्वायर का डेरिवेटिव करने जाओगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाओगे, बहुत कंफ्यूज हो जाएगा आपको कि सर ये कैसा करना है। ए स्क्वायर को हटा दो, उसकी जगह क्या चिपका दो एस, लिख देना कि ए स्क्वायर को हमने क्या एज्यूम किया एस, तो एस एरिया ही तो है, ए स्क्वायर जो भी वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल ए स्क्वायर 432 आ गया तो एस कौन होगा 432, सीधी बात है, हमने लिख दिया ए स्क्वायर जो भी आएगा उसको हम एस कहेंगे। तो एस इज इक्वल टू 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4। अब इसका ये क्या है, एरिया है, किसका एरिया है, रेक्टेंगल का एरिया, ये रेक्टेंगल का स्टूडेंट्स एरिया है। तो सारा जो मैक्सिमम बताना था, आपको जो मैक्सिमम बताना था वो किसको बताना है, वो इस एरिया को मैक्सिमम बताना है, वो इस एरिया को मैक्सिमम बताना है स्टूडेंट्स। तो इस एरिया को मैक्सिमम कैसे बताएंगे, सर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, अगर नेगेटिव आता है तो ठीक है, वरना हम इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, वो नेगेटिव आता है तो ठीक है, वरना हम इसके अंदर x की वैल्यू पुट करेंगे, तब तो नेगेटिव आना चाहिए क्योंकि मैक्सिमम उसने पूछा है, तो नेगेटिव आएगा। शो करना है, इसका मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन में लिखा हुआ है शो करना है, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था शो करो, शो दैट करो, भैया शो करना है, तो शो कब करेंगे, जब आंसर तो फिक्स हो गया, मैक्सिमम आना ही आना है, मतलब इसका जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव आना ही आना है, चाहे फर्स्ट आओ चाहे सेकेंड आओ, चाहे x की वैल्यू पुट करने के बाद आओ, लेकिन जो आपका डेरिवेटिव्स है वो तो आपके पास में है स्टूडेंट्स, नेगेटिव आना ही आना है। तो भैया चलते हैं, यहाँ तक तो हम पहुँच गए, यहाँ तक हम पहुंच गए, एरिया हमने निकाल दिया 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4, इसका डेरिवेटिव करना है स्टूडेंट्स, इसको देखो और इसको देखो, इन दोनों को कंपेयर करो, इसका डेरिवेटिव करते बहुत खतरनाक कैलकुलेशन हो जाती है और एरर होने के चांसेस हो सकते हैं। कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि सर इसको नहीं कर सकते हैं भैया, मैथमेटिक्स है, बहुत कुछ कर सकते हैं इसके अंदर, है ना, पर लेकिन इसको करने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव होगी कि 1/रूट का करो फिर ऐसे करो डिफरेंशिएशन, इसका तो छोटा बच्चा भी कर सकता है। अब चलते हैं भैया डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। सर ये आर, अरे आर के लिए तो पहले कह दिया ना हमने, आर का क्या, आर तो पहले कह दिया, कौन है बेचारा, कांस्टेंट,
ये तो कांस्टेंट है। इसका मतलब हो गया कि इसके अंदर कौन कौन कांस्टेंट है, इसके अंदर 4 कांस्टेंट है, इसके अंदर आर स्क्वायर कांस्टेंट है, बचा कौन है, एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4। तो जब आप फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव करेंगे 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर का, तो ये जो मानुभाव है कौन 4r स्क्वायर, ये पूरा का पूरा कौन हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट। क्यों सर ये पूरा कांस्टेंट क्यों, 4 कांस्टेंट, आर स्क्वायर कांस्टेंट, आर की बात तो पहले हमने कर दी, कांस्टेंट हो गया। तो 4r स्क्वायर बार हो गया, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x एक्स पावर 4 का करेंगे कितना हो जाएगा स्टूडेंट 4x क्यूब। आई बस में इसका करेंगे कितना हो जाएगा 4x क्यूब, किसका भैया, इसका तो हो गया 2x, 4r कांस्टेंट, बाहर आ जाओ, नहीं चलेगा अंदर, नहीं भैया कांस्टेंट है तो बाहर लिखना पड़ता है, ये आ गया 2x, ये आ गया। क्या ये नेगेटिव है, नहीं सर इसमें तो कुछ पता नहीं चला, ये तो हो गया 8r स्क्वायर एक्स माइनस का 4x क्यूब। थर्ड इक्वेशन, क्या ये नेगेटिव है, नहीं सर अभी तक तो कुछ पता नहीं है, क्योंकि इसके अंदर तो r भी है x भी है, हम किसको क्या कहें, कोई दिक्कत नहीं, आप करेंगे फॉर मैक्सिमम मिनिमम। हमने तो ये सीखा है कि ds/dx को क्या पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं। अगर ये 0 पुट हो गया तो हो गया हमारा का 0 पुट किया, इसको फटाफट से 0 पुट किया, 4x कॉमन लिया, 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक तो आ गया x इक्वल टू 0, एक 2r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये अपना रिलेशन आया। x इक्वल टू 0 का मतलब साइड ही 0, तो ये तो नॉट पॉसिबल है भैया, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्यों कि साइड ही 0 होगी तो रेक्टेंगल या स्क्वायर किस बात का, 2r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया, इसको अपने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, इसको यहाँ पे छोड़ दिया, इसका यूज़ करना पड़ेगा। फिर हमने किया इसका डबल डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, कितना आया 8, यहाँ पे देखो 8 कांस्टेंट है स्टूडेंट्स, r स्क्वायर कांस्टेंट है तो 8r स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, 8r स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, x का कर देंगे 1 और 4 आगे आ जाएगा 3, x क्यूब का करेंगे तो 3x स्क्वायर तो आ जाएगा 3, तो अपने पास ये हो जाएगा कितना 12x स्क्वायर, ये हो गया 12x स्क्वायर, 8r स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर हो गया आपके पास में क्या डेरिवेटिव। अब आपके पास में क्या है, अब आपके पास में ये इसको भी पता नहीं चला, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं, कौन सी पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, जो कि ऊपर निकाली ना हमने, ये पुट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, ये पुट कर दिया यहाँ पे, इसकी जगह पे, इस बेचारे की जगह वैल्यू पुट कर दी, तो कितना हो जाएगा 8r स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2r स्क्वायर दैट इज 24r स्क्वायर माइनस का 16r स्क्वायर, जो कि कैसी वैल्यू स्टूडेंट्स नेगेटिव। अरे खुशी की बात, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या हो गया मैक्सिमम, कौन मैक्सिमम, एरिया मैक्सिमम। तो भैया पहला जो आपके पास में कंसेप्ट था मैक्सिमम एरिया वाला, वो तो हमने कर दिया कवर कि एरिया मैक्सिमम आ गया, थोड़ी सी खुशी मिल गई, ये तो हो गया। अब स्क्वायर बना दे भाई इसको कि सर एरिया तो नेगेटिव आ गया, अब क्या करना है, तो हमने लिखा कि जब एरिया नेगेटिव आ गया इसका मतलब हो गया कि वॉल्यूम इज मैक्सिमम। भैया मैक्सिमम बजाओ ताली, मैक्सिमम आ गया, हमारा काम कंप्लीट हो गया, हमने सीख लिया मैक्सिमम कैसे निकालना है, मैक्सिमम आ गया। ओके, अब अपन क्या करेंगे कि आपके पास में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कौन थी, जो पीटी वाली मतलब पाइथागोरस थ्योरम से आई थी, 4r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट थी। उसके अंदर देखो आपके पास में r बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, हमारा रिलेशन किसके बीच में आना चाहिए था, हमारा रिलेशन आना चाहिए था स्टूडेंट्स x और y के बीच में, ये r बीच में गड़बड़ी कर रहा है। तो हमने क्या करा कि जो r की वैल्यू है कितनी है, r की वैल्यू इक्वेशन यहाँ से निकाल सकते हैं, r की वैल्यू कितनी, r की वैल्यू है हमारी एक्स स्क्वायर बाय 2, तो पुट कर दिया हमने r इज इक्वल टू, देखो निकालो ना, r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर बाय 2, वो पुट कर दिया इक्वेशन फर्स्ट में, 4r स्क्वायर की जगह, तो 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ये, इसको उधर भेजेंगे तो x इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो x इक्वल टू कितना आ गया y, यही तो लाना था भाई, स्क्वायर क्या बन गया, स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, और एरिया क्या हो गया मैक्सिमम हो गया स्टूडेंट्स, एरिया मैक्सिमम बना दिया, स्क्वायर को रेक्टेंगल बना दिया, रेक्टेंगल को स्क्वायर बना दिया हमने, हम बड़े जादूगर आदमी हो गए है ना, फिर रेक्टेंगल को हमने स्क्वायर बना दिया है ना, तो रेक्टेंगल स्टूडेंट्स हमारा स्क्वायर बन गया, एक्स इक्वल टू वाई भी प्रूफ हो गया हमारा, और आपके पास में एरिया भी नेगेटिव आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन था, एक बड़ा ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, जितने भी मैक्सिमम मिनिमा के कंसेप्ट आपको समझने हैं सब कुछ इसमें सिखा दिया, सब कुछ सारी चीज़ें सिखा दी। वीडियो को स्टूडेंट्स 2 से 3 बार देखें, इस जो क्लास है इसका जो वीडियो है, इस क्वेश्चन स्पेशली में क्वेश्चन नंबर 19 को अपने पास में हम 3 स्टार तो इसको ही मिल देंगे, अकेले क्वेश्चन को ही 3 स्टार देने पड़ेंगे आपके पास में, या 3 स्टार क्यों, इसको तो अपन 5 स्टार देंगे, क्यों, क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें आ गई, सारे जितने भी कंसेप्ट बन देंगे मैक्सिमम मिनिमा के अप्रोक्स इसने सारे कवर किए स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को अपन 5 स्टार देंगे। ओके, तो 5 स्टार क्वेश्चन, जो 5 स्टार होती है बेटा वो बड़ी अच्छी होती है ना, तो 5 स्टार क्वेश्चन है आपके पास में ये, तो आप इसको देखें समझें, कंसेप्चुअल बहुत ही अच्छा कंसेप्ट बेटा स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है हमारे इस क्वेश्चन के अंदर। ओके, तो समझें, बार बार देखें। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करना ना भूलें,
ओके, तो चलते हैं अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपके पास में स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके पास में नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर ये 20 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर था कौन सा, 19। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर क्या करना है। जैसा हमारा क्वेश्चन नंबर 19 था वैसे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है ना। उसमें अपने पास में एक सर्कल के बीच में रेक्टेंगल था, इसके अंदर अपने पास में है एक सिलेंडर है स्टूडेंट्स। कि सिलेंडर को अपने के पास में क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर गिवन सरफेस एरिया एंड द मैक्सिमम वॉल्यूम सच दैट द हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ बेस, है ना। कि अपने पास में एक ऐसा सिलेंडर है, ये सिलेंडर है जिसकी रेडियस r अपन ने एज्यूम कर ली है और हाइट को h, तो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है। क्वेश्चन है इसमें जो अपने पास इंपॉर्टेंट चीज़ जो दे रखी है, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 20 में किया था, ये जो चीज़ हमारी है गिवन, क्या गिवन है, सरफेस एरिया। तो जैसा ही अपने पास है वर्ड है सरफेस एरिया, कुछ लिखा हुआ नहीं है तो इसका मतलब है टोटल सरफेस एरिया। ओके, अगर कर्व सरफेस एरिया होगा तो वो लिखेगा कि आपके पास में कर्व सरफेस एरिया लेना है या फिर आपके पास में कौन सा सरफेस एरिया लेना है। केवल सरफेस एरिया लिखा हुआ इसका मतलब टोटल TSA है ना, CSA प्लस आपके पास में जो भी इसका सरफेस एरिया है, जो भी आपके पास में टोटल है वो आपको लेना पड़ेगा। फिर इसने कहा है कि ये तो आपको गिवन है, तो हमने 19 क्वेश्चन के अंदर भी डिस्कस किया था कि जो चीज़ गिवन होती है वो तो कांस्टेंट होगी, मतलब जहाँ पे भी सरफेस एरिया होगा, जहाँ पे भी S लिखा हुआ होगा वो क्या रहेगा हमारा, एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा हमारा S सरफेस एरिया, जिसको अपन S कहेंगे। ओके, फिर वॉल्यूम इज मैक्सिमम, तो हमें ये भी बात समझ में आ गई कि इसका वॉल्यूम मैक्सिमम बताना है सर हमें। अगर वॉल्यूम मैक्सिमम बताना है तो बच्चों समझ गए होंगे किसको मैक्सिमम बताना है, वॉल्यूम को। वॉल्यूम को मैक्सिमम बताने का मतलब हो गया कि या तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव या इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स, नेगेटिव आना चाहिए, तभी तो वॉल्यूम होगा हमारा। तो हमें ये पता चलेगा कि वॉल्यूम का अपने पास से वॉल्यूम लेना है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव करना है जो कि नेगेटिव आना चाहिए, नहीं तो सेकंड डेरिवेटिव करेंगे वो नेगेटिव आना चाहिए। फिर भी नहीं होता है तो वैल्यू निकाल करके सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो नेगेटिव आना चाहिए। तो हमारे पास में ये हो गया कि वॉल्यूम इज मैक्सिमम। एंड एक और चीज़ है, क्या है, हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ बेस, ये तो आपके पास बताना है। फिर आप जो रिलेशन आएगा उससे आप यूज करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी इक्वेशन से ये रिलेशन भी बताना पड़ेगा, हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ बेस। तो जब फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करेंगे तो एक रिलेशन आएगा, जैसा कि 19 क्वेश्चन में हुआ था, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करेंगे तो कोई ना कोई रिलेशन आएगा। उस रिलेशन को आपके पास में कोई इक्वेशन होगी फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड, कहीं ना कहीं जहाँ वो पुट हो सकता है वहाँ पे उसको पुट करेंगे तो रिलेशन आ जाएगा हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ बेस। डायमीटर ऑफ बेस कितना, ये r है तो डायमीटर कितना हो जाएगा 2r। तो हमने कहा कि h इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू d, ये भी हमें प्रूफ करना है। ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाता है स्टूडेंट्स, जब अपन फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करते हैं तो वहाँ से कोई रिलेशन निकलता है, उस रिलेशन को हमारे इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। जैसे सर्फेस एरिया की इक्वेशन हो सकती है या फिर वॉल्यूम की इक्वेशन हो सकती है, जहाँ पे भी उसको पुट करेंगे तो आपके पास में ये वैल्यू आ जाएगी h इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू d। तो हमें स्टूडेंट्स मेन ये है कि क्वेश्चन में से हमें ये पता करना है कि हमें निकालना क्या है। आई बात समझ में, हमें स्टूडेंट्स क्वेश्चन में से पहले ये चीज़ पता करनी है कि हमें उसमें से निकालना क्या है। तो हमें दो चीज़ें पता चलनी है, एक तो उसमें से गिवन क्या है, क्योंकि वो अपना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो गिवन है उसके रेस्पेक्ट में तो हम कभी डेरिवेटिव कर ही नहीं सकते। तो गिवन था इसका स्टूडेंट सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्वेश्चन क्या है, सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया गिवन है। तो स्टूडेंट्स अगर टोटल सरफेस एरिया गिवन है, इसका मतलब जहाँ पे भी सरफेस एरिया यूज होगा वो कैसे यूज होगा, एज अ कांस्टेंट यूज करेंगे। डेरिवेटिव्स के अंदर उसका नाम होगा एज अ कांस्टेंट। वो कांस्टेंट आपके पास में रहेगा। कांस्टेंट का मतलब होगा कि इसके रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव्स नहीं कर सकते हैं, सरफेस एरिया के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव्स नहीं करना है। तो इसका मतलब कहीं पे भी डिनोमिनेटर में ds नहीं आ सकता, इसके रेस्पेक्ट में नहीं करना है। दूसरी चीज, अगर ये कांस्टेंट है तो इसको एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। अकेला होगा तो इसका डेरिवेटिव 0 रहेगा, इसके साथ में कुछ वैल्यू होगी तो उसका डेरिवेटिव होगा, इसका डेरिवेटिव नहीं होगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हमने 19 क्वेश्चन के अंदर भी डिस्कस की है ना। तो ये आपके पास में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होगी। सरफेस एरिया हो गया कांस्टेंट, निकालना क्या है, वॉल्यूम इज मैक्सिमम मतलब वॉल्यूम का फर्स्ट डेरिवेटिव या तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए। और हाइट इज इक्वल टू क्या लाना, डायमीटर ऑफ बेस मतलब h इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू d। तो ये स्टूडेंट्स हमें लाना है, मतलब ये चीजें अगर हमें समझ में आ गई है तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमने सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ले रखा है, तो भी ब्रैकेट में लिख रखा है टोटल का मतलब स्टूडेंट्स हो गया टोटल सरफेस एरिया, TSA है ना, TSA हो गया। तो आपके पास में TSA क्या होता है, सरफेस एरिया s इज इक्वल टू 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर, मतलब इसका जो CSA होता है उसके अंदर इस सर्कल का एरिया और इस सर्कल का एरिया ऐड करें तो ये आ जाएगा, जिसको आप कैसे याद किए छोटी क्लासों में 2πr प्लस h से याद किया ना। तो ये 2πr प्लस h, 2πr प्लस h ही सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है, जो कि कितना है, इसको ओपन करेंगे तो 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर आ जाएगा। इससे ये आ गया ना, सरफेस एरिया आपका ये हो गया। तो इससे क्या किया हमारे पास में, हमने क्या किया देखो,
आर और एच है, ये आर इस एच से अलग नहीं हो सकता है, दोनों साथ में मल्टीप्लाई में हो रहा है। लेकिन इस आर स्क्वायर का जो आपके पास में वैल्यू है, इसको अगर अपन उधर भेजें और फिर डिवाइड करावे तो ये अलग हो सकता है। देखो तो कैसे, हमने क्या किया, इसमें से एच निकाला, हाइट निकाली, है ना। आपके पास में आप चाहते तो आर स्क्वायर निकालते। अभी आप यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो आर और एच है, तो देखो आर और एच यहाँ पे दोनों एक साथ है, तो अगर जब आर को अलग करना चाहेंगे तो यहाँ से तो अलग हो जाएगा, पर यहाँ नहीं होगा, ये दोनों साथ ही रहेंगे हमेशा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। इसलिए हमने क्या किया, अपने एच को अलग कर दिया। एच को अलग कैसे कर दिया हमने, एस माइनस 2πr स्क्वायर, एस को इधर भेज दिया, 2πr स्क्वायर को इधर भेज दिया, 2πrh इधर बचा, इसको इधर भेज दिया, इस आर 2πr स्क्वायर को इधर भेज दिया, तो आपके पास में माइनस का 2πr स्क्वायर हो गया और 2πrh बचा। तो 2πrh का ये 2πr जो था इसको डिवाइड में भेज दिया, तो h बच गया। हमारे पास है दो वेरिएबल है भाई, या तो r है या h है, दो ही है। हम अपन s तो ले नहीं सकते, क्योंकि s क्या है, s तो कांस्टेंट है, s के रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव्स कर ही नहीं सकते। हम डेरिवेटिव्स कर सकते हैं या तो r के रेस्पेक्ट में या h के रेस्पेक्ट में। r के रेस्पेक्ट में करेंगे तो पूरा फंक्शन r की फॉर्म में होना चाहिए, और h के रेस्पेक्ट में करना है तो पूरा फंक्शन h की फॉर्म में होना चाहिए। ओके, तो हमने क्या यहाँ से h की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्यों निकाली h की वैल्यू, देखो तो जब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यूज करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना, πr स्क्वायर h, सभी को पता होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, छोटी क्लासेस पढ़ते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को हमने लिखा VCy, है ना, VCy का मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, VCy आप केवल V भी लिख सकते हो, है ना, केवल V भी लिख सकते हो, VCy वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना, πr स्क्वायर h। तो इसलिए देखो यहाँ से दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप r स्क्वायर की वैल्यू पुट करके पूरे फंक्शन को r की फॉर्म में ला सकते हैं, या पूरे फंक्शन को h की फॉर्म में ला सकते हैं। r की फॉर्म में लाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि r आपके पास में r स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे आपके पास में r आ रहा है, तो r की फॉर्म में लाना था थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो हमने कहा कि भैया h की फॉर्म में हमारे जल्दी आ जाएगा, तो h निकाल दिया, ये h है, इसको उठा करके यहाँ पे पुट कर दिया। तो अब आपका जो h की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ से निकाल के s माइनस 2πr स्क्वायर अपॉन 2πr जो यहाँ पुट कर दिया आपने h की वैल्यू, इस h की जगह आपने वैल्यू पुट कर दी ऊपर से, तो क्या हो गया, ये πr स्क्वायर आ गया, ये h माइनस 2πr स्क्वायर अपॉन 2πr आ गया, ये आ गया। अब देखो इस πr स्क्वायर को s से मल्टीप्लाई करेंगे तो s πr स्क्वायर अपॉन 2πr माइनस 2π स्क्वायर r की पावर 4 अपॉन 2πr, ये जो कट रहे थे उसको काट दिया, तो बचा कौन, s r बचा, एक r से आपके पास r स्क्वायर कट गया, पाई से पाई, तो s r अपॉन 2 बचा, माइनस यहाँ से 2 से 2, पाई से 1 पाई, और r से आपके पास में r की पावर 3 कट गई, तो आप 4 कट गई तो 3 बची, तो आपके पास में ये आ गया। तो ये जो आपके पास में डेरिवेटिव आया है आपके पास में स्टूडेंट्स, तो आप इस तरीके से आपके पास में इसको कर सकते हैं कि एक पाई से तो आपका पाई कट गया है, पाई बचा, r से r क्यूब कट गया, r की पावर 4 कट गया तो क्यूब बचा, तो पाई r क्यूब बचा, है। अब देखो, अब आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव तो ये आ गया। ये तो सर इस तो नेगेटिव पॉजिटिव का कुछ पता ही नहीं चला। अगर स्टूडेंट्स नेगेटिव पॉजिटिव का पता नहीं चलता तो हमें सेकंड डेरिवेटिव तो करना पड़ेगा, पर सेकंड डेरिवेटिव करने से पहले हमने कहा कि भाई वैल्यू की जरूरत भी पड़ेगी, इसलिए हम पहले वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अपने पास में इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, देखो फर्स्ट डेरिवेटिव अभी किया नहीं है, अभी तक क्या किया हमने, अभी तक हमने केवल वैल्यू पुट की है ना, h की वैल्यू पुट करी है और कैलकुलेट की, तो ये आ गया। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करो, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, विद डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू r के रेस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि r है, s के रेस्पेक्ट में कर नहीं सकते, क्योंकि s क्या है, s आपका कांस्टेंट था, तो r के रेस्पेक्ट में हमने इसका डेरिवेटिव किया स्टूडेंट्स, तो dv/dr आ जाएगा, s कांस्टेंट बार आ जाएगा, हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि ये हमारा कांस्टेंट है स्टूडेंट्स, तो ये तो आ जाएगा बार, ये बार आ गया, तो आपके पास में कितना हो जाएगा, और ये भी 2 भी कांस्टेंट है तो ये भी बार आ जाएगा, तो मतलब ds/2 तो बार आ गया, s/2 तो बार आ गया, r का कितना करेंगे 1, क्योंकि r के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो ये s/2 हो गया, माइनस 3 आगे आ जाएगा, तो 3πr स्क्वायर, ये 3πr स्क्वायर कांस्टेंट हो गया। अब क्या करेंगे, अब अपन क्या करेंगे आपके पास में कि भैया इसका डबल डेरिवेटिव तो हमें करना ही पड़ेगा। अब अपन क्या करेंगे, इसके अंदर इसकी वैल्यू को पहले 0 पुट करके कैलकुलेशन कर देते हैं, फिर डबल डेरिवेटिव कर लेंगे, ठीक है। तो हमने पुट कर दिया, पुट dcy अपॉन dr इज इक्वल टू 0, इसको पुट कर दिया 0 के इक्वल, तो अपने पास में क्या होगा, ये s/2 इज इक्वल टू 3πr स्क्वायर, s/2 इज इक्वल टू 3πr स्क्वायर हो गया, तो s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6πr स्क्वायर, s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट 6πr स्क्वायर हो गया, इसको हमने यहाँ तक ड्रॉप आउट कर दिया, ये आगे फर्दर अपन यूज करेंगे। ओके, अब क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू f विद रेस्पेक्ट टू x नहीं, विद रेस्पेक्ट टू r ऑफ इक्वेशन थर्ड, इस थर्ड इक्वेशन का वापिस r के रेस्पेक्ट में हमने डेरिवेटिव कर दिया, तो क्या आएगा d² cy अपॉन dr स्क्वायर, ओके, d² cy अपॉन dr स्क्वायर आ गया, तो दैट इज आपके पास में इसका डेरिवेटिव करो फर्स्ट, तभी s/2 तो क्या था कांस्टेंट स्टूडेंट्स, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना 0 माइनस 6πr, ये आ गया माइनस का 6πr, जो कि कैसी वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, अरे ये नेगेटिव वैल्यू है स्टूडेंट्स, नेगेटिव वैल्यू है, हो गया काम हमारा, वॉल्यूम क्या हो गया नेगेटिव, लेस देन 0, नेगेटिव का मतलब वॉल्यूम क्या हो गया, ये मैक्सिमा,
यही तो बताना है मैं, मैक्सिमा। तो वॉल्यूम, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो गया? सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया मैक्सिमम। पहली बात खत्म हो गई है। देखो स्टूडेंट्स, ये वाली बात तो वॉल्यूम इज मैक्सिमम तो ओवर हो गया। अब क्या करना है? अब जो हमने यहाँ वैल्यू निकाली थी, हमने कहा कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट द s इज इक्वल टू 4πr²। आपके पास में s इज इक्वल टू 4πr², 6πr², सॉरी, s इक्वल टू 6πr², x इक्वल टू 6πr² हमने इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट कर दिया यहाँ पे s की जगह। तो 6πr² माइनस 2πr² अपॉन 2πr। 6πr² में से 2πr सब्ट्रैक्ट हुए तो कितना बचा? 4πr²। 2 से आपके पास है 2π से 4π कट गया तो अपने पास में यहाँ कितना बचेगा? 2 से 4 कट जाएगा तो कितना बचेगा? केवल 2 बचेगा, है ना। 4 कटेगा तो 2, पाई से पाई, r से r² बचा तो 1r बचा तो 2, और यहाँ से 1r तो कितना बचा? ये 2r। तो h इज इक्वल टू कितना हो गया? 2r। तो ये h इज इक्वल टू 2r भी हमें लेना था कि हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ बेस। ये रहा स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा काम। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि वॉल्यूम हमारा हो गया है नेगेटिव, मतलब मैक्सिमम हो गया है हमारा वॉल्यूम। स्टूडेंट्स, वॉल्यूम भी मैक्सिमम हो गया है। दूसरी चीज हमने ये देखा, जब हमारे पास में मैंने ये बात की थी कि फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करने से जो रिलेशन आएगा उसको किसी न किसी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ तो अपन पुट कर नहीं सकते, क्योंकि आपके पास में यहाँ पे भी आप पुट कर सकते हो, कोई डजंट मैटर, क्योंकि ये तो इसी से आया ना। तो आप चाहते तो इस s इज इक्वल टू 6r² को आप यहाँ भी पुट कर सकते थे। हमने h निकाल ही रखा था पहले, तो हमने यही पुट कर लिया कि थोड़ी कैलकुलेशन और बच जाएगी। तो h इज इक्वल टू कितना हो गया? 2r। तो हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ बेस एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट्स? मैक्सिमम। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये वही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 19 में किया था। प्रोसीजर वही है, सब कुछ वही है। आपको क्या करना है? इसको समझना है ना। अगर आप समझेंगे तो आपके लिए स्टूडेंट्स अच्छा रहेगा। क्वेश्चन सारे एक जैसे हैं, आप देख ही रहे होंगे, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। बट कंडीशन यही है कि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, क्या कहना चाह रहा है। हमें गिवन को समझना है कि गिवन क्या है, और हमें ये फाइंड करना है कि किसको मैक्सिमम बताना है या किसको मिनिमम बताना है, और उसके साथ में एक और कोई रिलेशन गिवन होगा तो उसको अपने को आइडेंटिफिकेशन करना है। कैसा है स्टूडेंट्स? आप वीडियो देखें, समझें, क्योंकि बेटा सॉल्यूशन देखने जाओगे अदर रेफरेंस बुक में कुछ और मेथड से किया होगा और वो आपको हो सकता है समझ में नहीं आ जावे, है ना, नहीं आएगी। आपको देखना ध्यान से उसको, है ना। इसलिए मैं सबसे सिंपलेस्ट जो आपके पास में कैलकुलेशन हो सकती है और जब जो सबसे सिंपलेस्ट वैल्यू है उसको आपके पास में यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। तो स्टूडेंट्स, आप इसको क्वेश्चन 20 को देखेंगे स्टूडेंट्स।